तो अब अपन देखते हैं जो जून है उसमें जो लगभग 15 जून तक का या 10 जून तक का आपसे पूछा जा सकता है, चांसेस कम है जून से पूछने, लेकिन पूछा जा सकता है जून का करंट है या जून की जो राजस्थान समसामयिक या जून के जो राजस्थान करंट अफेयर्स है, तो उनमें जो 10 या 15 जून तक जितनी भी जो घटनाएं घटित हुई है उनके बारे में देखते हैं। क्या क्या योजनाएं लाई गई है, क्या क्या अभियान चलाए गए हैं, इसके अंदर कौन कौन से खेल खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, तो जून वाले में देखते हैं। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून में, जून के में करंट में देखते हैं। इस योजना है तो सबसे ज्यादा आवेदन जयपुर में आए थे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 60,000 आवेदन, जोधपुर में 18,000 आवेदन, बीकानेर में 14,000 आवेदन, अजमेर में 13,000 आवेदन जिले से प्राप्त हुई। आपको सबसे ज्यादा वाला याद रखना वो कौन सा है, जयपुर। राज्य में योजना करीब 34% लाभार्थी महिलाएं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, वहीं 70% लाभार्थी अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से समय पर ऋण भुगतान करने वाले वेंडर्स को 7% ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। किसके तहत, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। तो इसके अंदर आप याद रखें 7% ब्याज सब्सिडी। पीएम श्री योजना, केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना के अंतर्गत 2026-27 के लिए राजस्थान को 226.48 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। राज्य में 649 पीएम श्री विद्यालयों में इस बजट से आधारभूत सुविधाएं विकसित होगी। 52 प्रकार की गतिविधियों द्वारा पीएम श्री स्कूलों को अपग्रेड किया गया। तो आपको पूछा जा सकता है कितनी गतिविधियों से पीएम श्री स्कूलों को अपडेट किया गया, 52 गतिविधियों से। ये याद रखें भाई, आरपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ सकती है, आरपीएससी किसी की सगी नहीं है। दिल से योजना, हार्ट अटैक के मरीजों को गोल्डन आवर में इलाज उपलब्ध करवाने के लिए अजमेर एवं कोटा स्थित सीएचसी और इससे बड़े अस्पतालों में दिल से डेडिकेटेड इंटरवेंशन एंड लाइफ सेविंग स्टैंडिंग इमरजेंसी योजना का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया। यानी यहाँ पे संचालित करके देखेंगे इस योजना को, लोगों को फायदा हो रहा है, आमजन को इससे फायदा हो रहा है, तो बड़े स्तर पर इस योजना को चलाया जाएगा। अपर हाई लेवल केनाल परियोजना, 2500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही अपर हाई लेवल केनाल परियोजना बांसवाड़ा जिले की 6 तहसीलों बांसवाड़ा, बागीदोरा, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, आनंदपुर एवं गागड़ तलाई के 338 गांवों के लगभग 42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से जल उपलब्ध होगा। इस परियोजना से लगभग 3.5 लाख आबादी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी। परियोजना में अद्यानुक स्काडा पर्यवेक्षण नियंत्रण डेटा अधिग्रहण प्रणाली विकसित की जा रही। इस परियोजना की मुख्य नहर की लंबाई 102 किलोमीटर। तो आपको एक तो याद रखनी, मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, 102 किलोमीटर है। और कितने गांव है, 338 गांव है। मेन चीजें आप ये याद रखें। और लागत कितनी है, 2500 करोड़। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो मनाया जाता है उसकी थीम रही प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा राजस्थान में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शुष्क वन अनुसंधान जिसे आप भी बोलते हैं, जोधपुर के वैज्ञानिकों द्वारा कालमेघ, शतावरी, पत्थरचट्टा, महुआ, तुलसी आदि औषधीय पौधों का पौधारोपण किया गया। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, जो काजरी बोला जाता है। और केंद्रीय संचार ब्यूरो जोधपुर द्वारा जोधपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण प्रादेशिक केंद्र जोधपुर में विश्व पर्यावरण दिवस एवं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना के 111 वर्ष के उपलक्ष्य में 111 घंटे की हेकाथन श्रृंखला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर राजस्थान एवं गुजरात के पारंपरिक ज्ञान द्वारा जैव विविधता संरक्षण विषय पर एक दिवसीय हेकाथन कार्यशाला के तकनीकी सत्र का भी आयोजन किया गया। काजरी जोधपुर स्थित भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परियोजना EIACP द्वारा संस्थान में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने विषय पर काजरी निदेशक डॉक्टर हनुमान साय जाट के निर्देशन में, काजरी के निर्देशक कौन है, हनुमान साय जाट। तो क्वेश्चन इधर से भी आ सकता है कि निर्देशन में चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को इस अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ जयपुर जो जयपुर में है, मुख्यमंत्री भजनाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह के दौरान घोषणाएं और लोकार्पण निम्न। एक पेड़ एक माह नाम से अभियान जो चलाया गया था। इससे प्रेरणा राजस्थान सरकार ने मिशन हरियाणा में 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इससे लगभग 19 करोड़ पौधे लग चुके हैं। 50 करोड़ पौधे लगाने का राजस्थान सरकार ने लक्ष्य रखा है। राजस्थान सरकार के शायद 3 साल हुए, वही नहीं होंगे, 2.5 सालों में 19 करोड़ लग चुके हैं। 50 करोड़ के लगभग ये पहुंच जाएंगे। राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए आवंटित वृक्षारोपण लक्ष्य में प्रथम स्थान हासिल किया राजस्थान। तो पूछा जा सकता है राजस्थान ने किस अभियान में प्रथम स्थान हासिल किया।
या एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राजस्थान कौन सा स्थान हासिल किया, तो वो है फर्स्ट। राज्य के चयनित जिलों में 11,000 पौधे लगाकर नमो चंदन वन स्थापित किए जा रहे हैं, यानी चंदन वन लगाए जाएंगे। जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी, प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नमो वन, 16 जिलों में मॉडल उद्यान ऑक्सीजन, 21 जिलों में गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस संयंत्र, 29 अमृत शहरों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। फिर पांचवा इसमें जयपुर में वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। इस समारोह में अलवर एवं भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया। साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे CSIR बोलते हैं, के मध्य MOU हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान RSPCB के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों का शिलान्यास, 7 नवीन पौधशालाओं तथा 8 प्रो बेस ऑगमेंटेशन एनक्लोजर्स का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कैंपा योजना के अंतर्गत निमित 5 फॉरेस्ट गार्ड चौकियों, क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालयों एवं आवासीय भवन का लोकार्पण भी किया। खजूर दिवस। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर में इसने 9 जून 2019 को खजूर दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य शुष्क क्षेत्रों में खजूर की खेती को बढ़ावा देना है। इस दौरान शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त स्तर की उन्नत किस्मों जैसे हलावी, बरही, मेडजूल, खुनेजी के साथ साथ NDP1 जैसी किस्मों का प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA जोन द्वितीय का सम्मेलन 9 जून को चंडीगढ़ में स्थित हरियाणा विधानसभा में आयोजित। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जोन द्वितीय का सम्मेलन राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? वासुदेव देवनानी का, जो कौन राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा प्रेसिडेंट लिख सकते हैं, सभापति बोल सकते हो। देवनानी इस सम्मेलन के दौरान विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को, भावी चुनौतियों को साकार करने में जागरूक समाज एवं विधायकों की भूमिका विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित किया। रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए FTA का लाभ उठाने पर आउटरीच कार्यक्रम आयोजन कब हुआ? 9 जून 2026 को जयपुर में। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग और रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJEPC के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। भारत के FTA भागीदार देश सालाना 55 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है कि आभूषण आयात करते हैं। यानी भारत इतने पैसों का आभूषण, और मेनली इसमें क्या आयात करता है? सोना। इसीलिए मोदी जी ने थोड़ा सोना खरीदने पे रोक लगाई थी। आयात से नुकसान होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था का। भारत का वर्तमान हिस्सा 8 अरब अमेरिकी डॉलर। राजस्थान भारत के रंगीन रत्न निर्यात का 97% हिस्सा रखता है एवं चांदी और नकली आभूषणों में मजबूत उपस्थिति भी राजस्थान रखता है। नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन कार्यक्रम आयोजन शिक्षा संकुल जयपुर में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। इस कार्यक्रम में लोगों ने टेलीस्कोप के जरिए वेनस जुपिटर की युति 2 ग्रहों का पास आना देखा। सब शक्ति कमांड फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजन कब किया गया? 5 से 6 जून 2026 को जयपुर में सब शक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कॉन्फ्रेंस में अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने, आधुनिकीकरण, साइबर सुरक्षा, क्षमता के निर्माण और आत्मनिर्भरता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बल दिया गया। युवा संवाद कार्यक्रम आयोजन राजीव गांधी पंचायती राज संस्थान और दिशा मंदन फार्म के संयुक्त तत्वाधान में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर में किया गया। विषय 2 विचारधाराओं का संघर्ष, आज हम कहाँ खड़े हैं। युवा संगम फेज 6 का आयोजन कहाँ किया? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 12 जून तक MNIT जयपुर में 5 थीम पर होगा पूरा कार्यक्रम। पर्यटन, परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क। तो ये इंपॉर्टेंट है यार कि जो युवा संगम फेज 6 कार्यक्रम वो कितनी थीम पर होगी? उसकी थीम कितनी है? 5। और 5 थीम कौन सी है? पर्यटन, परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क। इसकी 5 थीम है। इंडियन फूड बिजनेस एक्सपो आयोजन 5 से 7 जून 3 दिवसीय हुआ था। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। आयोजन करता राजस्थान उद्योग व्यापार और महासंघ TPN सॉल्यूशंस। उद्घाटन करता उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2023-24 जो 6वीं है, जारी करता कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। राजस्थान में 2019-20 की तुलना में 2023-24 में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की संख्या 10% से बढ़कर 12.1% हो गई है। और इसका सबसे बड़ा रीजन रहता है मेडिकल सुविधा, चिकित्सा सुविधा क्या मिलना? अच्छी मिलना।
राज्य में 15 वर्ष से कम आयु के युवाओं की संख्या 28.3% से घटकर 27.7% हो गई है, यानी 0.6% की कमी मिली है। राज्य में सिजेरियन डिलीवरी का आंकड़ा 2023-24 में बढ़कर 15.6% हो गया। अभी सर्वे में पाया गया कि राजस्थान में बच्चों का स्वास्थ्य सूचकांक लगातार सुधार हो रहा है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 बनाम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार डायरिया का फैलाव 6.1% से घटकर 5.8% हो गया, यानी बीमारियां कम हो रही है। तो ये अच्छी चीज है भाई। महिलाओं में इंटरनेट का उपयोग 2022 की तुलना में जो 36.9 से बढ़कर 66.3 हो गया, यानी लगभग 2 गुना। गए आप पीछे थोड़ी रेसी, सब अगर स्मार्टफोन सब रील स्क्रॉल करें। बाल विवाह ग्रामीण क्षेत्र में 28.8% महिला और 35.5% पुरुषों में। प्रजनन दर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन दर 2.2% है और शहरी क्षेत्रों में प्रजनन दर 1.7%। यानी प्रजनन दर के मामले में जो नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट है उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र वो टॉप कर रहा है। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना 55 वार्ड में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। इसकी परियोजना की लागत 79,000 करोड़ प्लस ही है, जो अपन पढ़ चुके हैं 2 बार आज की क्लास में। लगभग सीधी सी बात, तो इससे सवाल बनना लगभग तय है। इसके साथ ही बाड़मेर में एचपीसीएल द्वारा 461 करोड़ रुपए की लागत से पेट्रोकेमिकल निकासी विपणन टर्मिनल बनाया जा रहा है, जिसे दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की एनर्जी ट्रांसमिशन 19 परियोजना में चल रही है। इसमें 25,000 करोड़ रुपए की लागत वाली राजस्थान पार्ट 1 पावर ट्रांसमिशन परियोजना राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। 75,000 करोड़ रुपए की अधिक से एनर्जी ट्रांसमिशन की 19 परियोजनाएं चल रही है, जिसमें 25,000 करोड़ की अकेली लागत वाली राजस्थान पार्ट 1 पावर ट्रांसमिशन परियोजना है, तो राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी शामिल है। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण द्वारा राजस्थान में 2874 करोड़ रुपए की लागत से 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। जो पहला है बूंदी कोटा में 1507 करोड़ रुपए की नई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना, नवंबर 2027 तक पूर्ण होने का लक्ष्य इसका रखा गया। फिर उदयपुर हवाई अड्डे पर 827 करोड़ रुपए का एकीकृत टर्मिनल परियोजना जो सितंबर 2026 तक पूर्ण होने वाला, और जोधपुर का है वो पूरा होकर इसका उद्घाटन भी कौन कर चुके हैं? मोदी जी। जोधपुर एयरपोर्ट का 480 करोड़ रुपए उसकी अनुमानित लागत थी। फिर है खेत बचाओ अभियान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत जोधपुर ब्लॉक के झंवर गांव में किसान जागरूकता एवं कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान की राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से की गई। यह अभियान मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने, रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करने तथा कृषि वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। यह अभियान 1 जून जो खेत बचाओ अभियान है 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में संचालित किया जाएगा। संचालन इसका कौन करेगा? कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICRM में इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर द्वारा 3 जून 2026 को अलवर से की गई। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में जयपुर जिला प्रदेश भर में अव्वल। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 25 मई से 5 जून तक आयोजित हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के अंतर्गत जयपुर जिले में राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। सघन वृक्षारोपण के लिए हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले में रिकॉर्ड 20 लाख गड्ढे तैयार किए गए। तो ये पूछा सकता है कितने दलडे या खड्डे खोदे गए जयपुर में? तो 20 लाख। आरपीसी कुछ भी पूछ सकर वो 100% पूछो जो अपन आवा को नहीं अपन याद बोलता। जयपुर जिला प्रशासन की अनूठी नई पहल, सरकारी भवनों में रिचार्ज शाफ्ट। ग्राम पंचायत स्तर तक के सभी सरकारी भवनों और परिसरों में वर्षा जल संग्रहण हेतु रिचार्ज शाफ्ट निर्माण अनिवार्य रूप से किया जा रहा है। जयपुर जिले की नई पहल है, जयपुर जिला प्रशासन की। जल भराव वाले क्षेत्रों में उपचार। शहर और कस्बों में ऐसे क्षेत्र जहां उचित ड्रेनेज न होने के कारण मानसून में भारी जल भराव होता है, वहां भूजल को रिचार्ज करने के लिए विशेष रिचार्ज शाफ्ट तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। शाफ्ट तकनीक स्थापित की जा रही है। हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के मौके पर जालाना जयपुर स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में बरगद का पौधा रोपकर हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया। उल्लेखनीय ये पूछा जा सकता है कि कौन सा पौधा रोप कर किया गया, तो कौन सा पौधा रोप कर किया गया था? बरगद का पेड़ रोप कर। आरपीसी कुछ भी पूछ सके भाई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026-27 में राज्य के बजट में राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने का दृष्टि से 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ पौधे लगाने और संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है।
सिर्फ 26-27 में 5 सालों में 50 करोड़ लगाने का रखा गया, 26-27 में 10 करोड़, यानी एक साल के 10 करोड़ रुपए थे। जयपुर जिले द्वारा वर्ष 2026-27 में 66.82 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है अकेले जिले का। मेरा गांव मेरा गौरव अभियान, इस अभियान के अंतर्गत केंद्रीय शुष्क क्षेत्र में अनुसंधान संस्थान जोधपुर की वैज्ञानिक टीम ने जोधपुर के केरू ब्लॉक के बेरू गांव में किसान गोष्ठी का आयोजन किया। तो इसके अंदर थोड़ा सा एक नोट के अंदर कोई सामग्री दी गई, देखते हैं। यह अभियान 2015 में, जो मेरा गांव मेरा अभियान है, गौरव अभियान में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। इस अभियान के तहत ICAR और राज्य संस्थानों के वैज्ञानिकों की बहुविषयक टीमें कुछ गांवों में को गोद में लेती है और किसानों की समस्याओं का समाधान करती है। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा, सोमनाथ को किसने लूटा था पहले बता देता हूँ, गजनी के शासकों या गजनी जो बोलते हैं। 5 जून को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जयपुर से सोमनाथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके तहत 1008 वरिष्ठ यात्रियों को सोमनाथ यात्रा पर भेजा गया। सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ पर्व भी आयोजित किया गया। PM ई बस सेवा की राज्य स्तरीय संचालन समिति, इस ई बस सेवा से संबंधित सवाल फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, सेकंड ग्रेड में भी आने की चांसेस पूरे इससे। PM ई बस सेवा हेतु मुख्य सचिव V श्रीनिवास की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वितीय बैठक 4 जून को आयोजित की गई। PM ई बस सेवा की योजना के तहत राजस्थान के 9 शहरों में 1150 बसें, ये पूछा जा सकता है कि कितने शहरों में कितनी बसें, 9 शहरों में कितनी बसें, 1150, ये आप याद करके रखिए। आवंटित की गई जो निम्न प्रकार से, जयपुर में कितनी बसें, 450 ई बस सेवा, बीकानेर में 125, जोधपुर में 125, अजमेर अलवर कोटा में 100 है, उदयपुर में 50 है, भीलवाड़ा में 50 है और सीकर में 50 है। आपको मेनली याद रखना, जयपुर में 450 ज्यादा है, बीकानेर में 125, जयपुर में 450, बीकानेर जोधपुर में 125, फिर अजमेर अलवर कोटा में 100 और उदयपुर भीलवाड़ा सीकर में 50। मई माह में अब तक सर्वाधिक रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना थी, उसके अंतर्गत मई 2026 में प्रदेश में रिकॉर्ड 26,632 रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। फरवरी 2024 में PM सूर्यघर योजना शुरू होने के बाद राजस्थान में किसी भी एक माह में इस योजना के अंतर्गत अब तक सर्वाधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन किया गया। कितनों का? 26,632 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। सर्वाधिक 5,484 रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर जिले में स्थापित किया गया था। इसके पश्चात श्रीगंगानगर में स्थापित किया गया। जयपुर जिले ने इसमें क्या करा है? टॉप पर कौन है? जयपुर जिला। RSMET और IIT धनबाद के बीच में हुआ MOU। 10 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर खान विभाग के RSMET और IIT धनबाद के बीच राजस्थान के खनिज डंप्स के संबंध में एक समझौता संपन्न हुआ है। इस समझौते के अनुरूप प्रदेश में खनिजों की विशाल ढेरों जिनका कोई उपयोग नहीं है, इनमें उपलब्ध बेशकीमती क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक खनिजों का पुनः चक्रण कर इसे व्यावसायिक उत्पादन में उपयोग करने के लिए अध्ययन किया जाएगा। इस समझौते के अंतर्गत खान विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 78 डंप्स चिन्हित कर 10 डंप्स का क्लस्टर बनाया गया है। इनमें से उदयपुर जिले और आसपास के क्लस्टर में पिंक मार्बल के 8 डंप्स, ग्रीन मार्बल के 2 डंप्स का अध्ययन किया गया है। इन डंप्स में निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, गैलियम की बड़ी मात्रा पाई गई है। इनमें से जो उचित इनको खनिज मिलेगा वो निकालेंगे और बेचेंगे। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले 553 ऊर्जादाताओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता। जो PM कुसुम योजना थी के कंपोनेंट C के तहत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए राजस्थान के 553 ऊर्जादाताओं के लिए भारत सरकार ने 531 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की है। PM कुसुम योजना घटक C में सब स्टेशनों में 5 किलोमीटर के दायरे में अनुपजाऊ भूमि पर 5 मेगावाट तक के विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। यानी कि अगर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, PM कुसुम योजना के तहत जो सब स्टेशन लगाए जाते हैं वो 5 किलोमीटर के दायरे में जो अनुपजाऊ भूमि है उस पर 5 मेगावाट तक के जो सब स्टेशन स्थापित किए जाते हैं। प्लांट लगाकर संपूर्ण कृषि फीडर का सौरीकरण करने वाले सौर ऊर्जा उत्पादकों को भारत सरकार संयंत्र की लागत एवं क्षमता के आधार पर 30% तक की सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसके लिए अधिकतम सहायता 1.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट निर्धारित है। राजस्थान में कंपोनेंट C के अंतर्गत 3371 मेगावाट क्षमता की 1312 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है। सर्वाधिक जोधपुर डिस्कॉम में 2647 मेगावाट की कंपोनेंट C राजस्थान में देश भर में
तीसरे स्थान पर है। पोटासियम हेलाइट ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित 2 पोटासियम हेलाइट ब्लॉकों की नीलामी के जो निम्न प्रकार से झंडावली सीतापुरा अमलगमेटेड पोटासियम हेलाइट ब्लॉक का अधिकार हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दिया गया। इनकी नीलामी होती है, जो कंपनी ज्यादा पैसे देती है सरकार को, उसको सरकार दे देती है। जोड़किया सतीपुरा गुंजा अमलगमेट पोटास एवं हेलाइट ब्लॉक का अधिकार दिया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को राजस्थान सरकार ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के 81वें दौर की क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आईएनएसओ की सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत अजमेर में 9 जून से 11 जून 2026 को 3 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का दायरा अजमेर, जोधपुर, उदयपुर के अधिकारियों को 3 प्रमुख सर्वेक्षणों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रवासन सर्वेक्षण, अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण AIDAS की स्थिति का आकलन और सर्वेक्षण करना। प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा, ये नशा मुक्त के लिए चलाया जा रहा है। नशा मुक्त राजस्थान अभियान के तहत पुलिस की ANTF शाखा ने प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा शुरू किया। इसके प्रथम चरण में संस्थानों के प्रबंधक, शिक्षकों और विद्यार्थियों को नशा विरोधी योद्धा बनाया जा रहा है, जो अपने अपने संस्थानों के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र में ड्रग्स फ्री रखने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जहाँ नशा बिक रहा है वहां बताएंगे पुलिस वालों की यहाँ पे थोड़ा ड्रग्स वगैरह बिक रहा था, आप पकड़ो, या उनसे पैसे लेकर ये बोलेंगे कि इतने पैसे दे दे, मैं बताऊंगा नहीं। ये भी होता है। राजस्थान नेटबंदी में दूसरे स्थान पर। इस मामले में तो पहले तो हम शायद टॉप पे भी थे, आजकल दूसरे स्थान पे आ रहे हैं, क्योंकि लगभग 2020 से पहले तो 2 लोग भी लड़ देते थे ना राजस्थान में, नेट बंद कर दो। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर इंटरनेट शटडाउन में देश में शीर्ष स्थान पर है। राजस्थान में 113 शटडाउन यानी 113 बार इंटरनेट बंद किया गया। देश में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के मामले में दूसरे स्थान पर है। 2021 से पहले तो हर महीने एक बार इंटरनेट बंद ही कर देते थे राजस्थान में, अभी तो करते ही नहीं है। 2 लोग लड़े, इंटरनेट बंद, एक समूह लड़ा, इंटरनेट बंद। 4 जून को राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के अभ्यर्थियों किसी प्रकार की शिकायत या परिवेदना दर्ज करने के लिए केवल आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कैंडिडेट ग्रीवेंस पोर्टल को अधिकृत माना जाएगा। RPSC अपने में से सवाल पूछ सकते हैं, किस पोर्टल को अधिकृत माना जाएगा? कैंडिडेट ग्रीवेंस पोर्टल को अधिकृत माना जाएगा। और कहाँ पे उपलब्ध होगा वो? RPSC की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसी पर ही। जयपुर में बाल टैक्सी का ट्रायल शुरू। 4 जून को सहकारी परिवहन की पहल को नई गति देने के लिए जयपुर में बाल टैक्सी का ट्रायल शुरू किया गया। सहकारी सिद्धांतों पर आधारित ये टैक्सी विश्व की सबसे बड़ी सहकारी मोबिलिटी पहल के रूप में उभर रही है। गौरी देवी, 11 जून को राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका कलाकार थी गौरी देवी, उनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध राजस्थान के पाली जिले से था। ये दूरदर्शन व ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई थी। राजस्थान सरकार ने वीर दुर्गा राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था। इनका नाम था गौरी देवी और एक गौरी बाई थी, वो संत थी। अरावली संरक्षण और अवैध खनन पर रोक हेतु समिति का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली संरक्षण और अवैध खनन पर रोक के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई। इसकी अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अरावली संरक्षण के लिए बनाई गई समिति की अध्यक्ष कौन होगी? तो होगी कंचन देवी। समिति अरावली की वैज्ञानिक परिभाषा और स्पष्ट सीमांकन तय करेगी तथा 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। भारत गौरव अवार्ड्स। भारत गौरव अवार्ड समारोह 10 जून को पार्लियामेंट ऑफ विक्टोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया की संसद में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में राजस्थान की 4 विभूतियों से 25 लोगों को सम्मान दिया जाएगा। राजस्थान से सम्मानित होने वाले 4 व्यक्ति को ना प्रवासी उद्योगपति सनवर हर्षवाल, विदेश में उद्योग करते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया में जा रहा तो ऑस्ट्रेलिया में करते होंगे। योगाचार्य ढाकाराम, योग और वेलनेस के वैश्विक स्तर पर प्रचार के लिए दिवंगत पीयूष पांडे, पद्म विभूषण और विज्ञापन विशेषज्ञ हैं प्रवासी उद्योगपति प्रवीण शर्मा। इन 4 लोगों को ये जो भारत गौरव अवार्ड वो दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की संसद में। PM सूर्यघर योजना की श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए राजस्थान के 6 पुरस्कार। PM सूर्यघर योजना के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 4 जून को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान राजस्थान को योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने हेतु 6 पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह के दौरान 4 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार ऊर्जा सचिव एवं राजस्थान डिस्कॉम के चेयरमैन
आरती डोगरा ने ग्रहण किया। तो पूछा जा सकता है इस जो सम्मेलन हुआ था पीएम सूर्यघर योजना की श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए जो पुरस्कार दिए गए थे वो किन्होंने ग्रहण किए, तो वो किए थे राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने। समारोह के दौरान प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार निम्नानुसार कौन कौन से हैं वो देखते हैं। 90 लाख से 1.5 करोड़ तक विद्युत उपभोक्ता वाले राज्यों के अंतर्गत मई माह में के दौरान रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र में सर्वाधिक आयोजन, इंस्टॉलेशन, निरीक्षण तथा वेंडर्स रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर सेकंड है इसके अंदर सर्वाधिक इंस्टॉलेशन वाले 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों की कैटेगरी में जयपुर को 7वें स्थान पर रहने के लिए पुरस्कृत किया गया। जयपुर डिस्कॉम अधीक्षण अभियंता पीएम सूर्यघर की जो निदेशक महिमा साराभाई ने सम्मान ग्रहण किया। थर्ड है वेंडर श्रेणी में मई माह के दौरान उत्तर क्षेत्र राज्यों में सर्वाधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की कैटेगरी में मिलन और सौर ऊर्जा केंद्र को भी द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड्स जयपुर में आयोजित किया। आयोजनकर्ता कौन थे? हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इस कार्यक्रम में शिक्षा, सामाजिक सेवा, उद्यमिता, कला, खेल, नवाचार समेत कई क्षेत्रों की 250 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। डॉक्टर नितिन भारद्वाज अमेठी यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर नितिन भारद्वाज को शिक्षा, नवाचार और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनोवेटिव एजुकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। तो किनको दिया गया? डॉक्टर नितिन भारद्वाज को ये सम्मान दिया गया। किस अवार्ड में दिया गया? हीरोज ऑफ इंडिया में। ज्योति महाजन शिक्षा व सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ब्राइट बिगिनिंग्स न्यू डाउन वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापक ज्योति महाजन को वुमन अचीवर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 75वीं सीनियर राज्य तैराकी चैंपियनशिप जून 2026 में आयोजित। इसमें 1 से 3 जून तक एसएमएस स्टेडियम के तरणताल जयपुर में ओवरऑल खिताब जीतने वाले तैराक कौन थे? योगेश सिंह भिलवाड़ा गोल्ड 100 मीटर बेग, 100 मीटर बेग, 50 मीटर बेग, 50 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर फ्री स्टाइल में ये जीता। और सिल्वर किसमें जीता? 200 मीटर फ्री स्टाइल। दक्षिणा जोशी टोंकी निवासी है। गोल्ड इन्होंने जीता 200 मीटर बटरफ्लाई, 100 मीटर बटरफ्लाई, 50 मीटर बटरफ्लाई और 200 मीटर बेग में और सिल्वर इन्होंने जीता 100 मीटर फ्री स्टाइल में। रितिका खाटा धौलपुर की है। गोल्ड इन्होंने जीता 200 मीटर फ्री स्टाइल में, 200 मीटर आईएम, 400 मीटर आईएम, 400 मीटर फ्री स्टाइल में और फिर सिल्वर किस में जीता? 100 मीटर फ्री स्टाइल में। मोहम्मद अनस जो भिलवाड़ा के हैं इन्होंने गोल्ड जीता 200 मीटर फ्री स्टाइल में, 50 मीटर बेग, 400 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर ब्रेस्ट में और सिल्वर किस में जीता? 200 मीटर ब्रेस्ट में। राजस्थान सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसका आयोजन 30 से 31 मई को बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। इसमें जो स्वर्ण पदक विजेता जो रहे थे जिले और जिनके वो क्या बोलते हैं नाम नहीं याद आ रहा खिलाड़ी, उनकी ये जो सूची है ये इस प्रकार है। आदेश गर्जा कहाँ के हैं? गरसा झुंझुनू। आदेश गरसा झुंझुनू के 100 मीटर स्पर्धा में विजेता रहे थे। और महिला वर्ग में डोना धाकड़ जयपुर के विजेता रही थी। 200 मीटर में धर्मवीर विजेता रहे थे कहाँ के? टोंक के। और 400 मीटर में राकेश पाली के, 800 मीटर में शकील सवाई माधोपुर के। ये पूरी लिस्ट है, ये आप पढ़ लेना भाई, ये तो आपको रटनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस मैं आपको भी बता देता हूँ आदेश गरसा और डोना धाकड़ से। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछ जाएंगे, उनके पूछ जाएंगे स्पर्धा कौन सी थी इनकी? 100 मीटर। द्वितीय एशियन पैरा ओलंपिक थ्रोबॉल प्रतियोगिता आयोजन हुआ था 1 से 5 जून 2026 तक को मलेशिया में। राजस्थान खिलाड़ी कौन थे? अरुण कुमार। इन्होंने कांस्य पदक जीतने वाली टीम का क्या थे? हिस्सा। और निर्मला थी कांस्य पदक जीतने वाली महिला टीम का हिस्सा। यानी कि इधर हमको क्या आता है? ओनली ब्रॉन्ज मेडल। हम रहे 3 नंबर पर और 3 नंबर पर रहने वाले हमारे खिलाड़ी कौन से थे? ये दो, महिला टीम में निर्मला और पुरुष टीम में अरुण कुमार। राजस्थान सीनियर विमेंस फुटबॉल लीग आयोजन हुआ था राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा। जयपुर में विजेता रही थी जिंग फुटबॉल अकादमी, उपविजेता रही थी मान सिंह राजवी फुटबॉल अकादमी बीकानेर की। और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला? रंगी मरांडी को मिला। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसको मिला? सोनम चौधरी। 66वें केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से 66वें केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 4 से 24 जून तक माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में किया गया। 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी आयोजन कब से कब हुआ? 4-7 जून पुलिस लाइन पाली में पाली जिला हॉकी संघ द्वारा। फाइनल मुकाबले में जयपुर ने अलवर को 3-1 से हराकर खिताब जीता। 16वीं राज्य स्तरीय जो जूनियर पुरुष हॉकी टीम हुई थी उसमें चैंपियन कौन बनी? जयपुर। और रनर अप कौन रही? अलवर। नॉर्थ जोन नेशनल स्क्वैश
कैंप। देश के उभरते हुए शीर्ष जूनियर स्क्वैश खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के लिए तैयार करने के उद्देश्य से पहली बार नॉर्थ जोन नेशनल स्क्वैश कैंप का आयोजन किया गया, जयपुर में किया जा रहा है। इसमें एशियन जूनियर और चैंपियनशिप के अंडर 19 विजेता आर्यवीर दीवान व अंडर 13 के वर्ग की कांस्य पदक विजेता जयपुर की दिव्यांशी जैन सहित कुल 22 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कैंप में राजस्थान से कुल 8 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। संडे जोन साइकिल आयोजन 7 जून 2026 को विश्व साइकिल दिवस 2026 के अवसर पर विद्यानगर स्टेडियम जयपुर में आयोजन करता भारतीय खेल प्राधिकरण साई युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत किया गया। उद्घाटन करता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसके रहे। जयपुर में 5 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। फिर है एन सी दत्ता मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट आयोजन रामबाग गोल्फ क्लब है जो जयपुर में, उसमें किया गया। विजेता रहे चित्रराज सिंह राठौड़, प्रो ग्रोस कैटेगरी में अनस शर्मा रहे जूनियर में। 66वीं सेंट्रल रेजिडेंशियल कोचिंग कैंप। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो राजस्थान की स्टेट बॉडी है, अथॉरिटी है स्पोर्ट्स संचालित करने की, इसके तत्वाधान में 66वां सेंट्रल रेजिडेंशियल कोचिंग कैंप 10 जून से सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ। उद्घाटन युवा मामले एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, ये खुद ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके हैं भाई, शायद 2004 में, जहां तक मुझे याद है 2004 में ओलंपिक मेडलिस्ट रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़। 10 जून से 30 जून तक आयोजित होने वाली इस 21 दिवसीय शिविर में 160 बालक एवं 135 बालिकाओं समेत कुल 295 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रीति जेमिनी। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप में जयपुर की मूल निवासी और वर्तमान ओमान में रह रही प्रीति ने रजत पदक जीता। गायत्री देवी सीकर जिले के मंडोता गांव की निवासी और राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल गायत्री देवी ने अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासना चैंपियनशिप की सीनियर सी महिला बैलेंस इंडिविजुअल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो इनको याद रखें, गायत्री देवी फ्रॉम सीकर। एक खिलाड़ी अपन ने बहुत टाइम मिस करी थी, वो है सविता पूनिया। इनका संबंध हॉकी से, हनुमानगढ़ से इनका संबंध बताया जाता है और हरियाणा से बताया जाता है। लेकिन राजस्थान के अगर खिलाड़ियों में नाम देखे तो सविता पूनिया, इनको शायद पद्मश्री या पद्म विभूषण अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका शायद। अनिल राठौड़ राजस्थान की उभरती बैडमिंटन खिलाड़ी अनिल राठौड़ ने हैदराबाद में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंक बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता। यानी इन्होंने कौन सा जीता? स्वर्ण पदक खिताब, यानी गोल्ड ही होता है एक टाइप का। देवांशी शर्मा 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासना चैंपियनशिप। प्रथम विश्व योगासना चैंपियनशिप अगर पूछ रहे हैं तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन बन सकता है इधर से। चैंपियनशिप सीनियर बी हेड बैलेंस व्यक्तिगत वर्ग में राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल देवांशी शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध जयपुर जिले से। अब वन लाइनर कुछ है, वन लाइनर से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं भाई। 10 क्वेश्चन पूछते हैं, इधर से पूछते हैं, थोड़ा वन लाइनर देख लेते हैं। RIC राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है, जयपुर में पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सहयोग से आर्ट कैंप शुरुआत, जिसमें पद्मश्री और नेशनल अवार्डी अपनी सर्जन कला का प्रदर्शन करेंगे। फ्लोरिडा अमेरिका में आयोजित एक समारोह में फेडरेशन ऑफ गुजराती एसोसिएशन और गुजराती एसोसिएशन ऑफ ऑरलैंडो ने पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को सम्मानित किया। जयपुर में खुशी जौहरी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल के 15वें दीक्षांत समारोह में चेयरपर्सन सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। राजस्थान की विद्युत उत्पादन क्षमता के विद्युत गृहों में कोयला आधारित कुल क्षमता 7580 मेगावाट की 23 इकाइयों से जून 2026 तक अब तक उच्चतम 7171 मेगावाट बिजली विद्युत उत्पादन करते हुए गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 54.60% इसका यूटिलाइजेशन किया। कुसुम 2.0 भारत सरकार ने राजस्थान को 6000 मेगावाट सोलर पावर क्षमता आवंटित की है। परियोजना चरणबद्ध रूप से विकसित की जा रही है, जिन्हें सितंबर 2027 तक पूर्ण किए जाने लक्ष्य। 6 जून को केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर सांसद खेल महोत्सव का 2025-26 के अंतर्गत आयोजित समर कैंप 2026 जो महिला वर्ग का है, RPS इंटरनेशनल स्कूल कोटपुतली भैरोड में शुभारंभ किया। जयपुर की विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी को अमेरिका की डेटा साइंस काउंसिल ऑफ द अमेरिका की मान्यता मिली। किसको? विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी को। 1 जून को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी जिले की कोडीजा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल एवं ग्राम संपर्क कार्यक्रम आयोजन किया। केंद्र सरकार द्वारा PM पोषण योजना के लिए राजस्थान को 953.97 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितने पैसे राजस्थान सरकार को आवंटित किए गए केंद्र सरकार द्वारा PM पोषण योजना के लिए। 1 जून को कृषि महाविद्यालय सुमेरपुरा पाली में तृतीय वार्षिकोत्सव हरितमा का आयोजन किया गया।
केंद्रीय मंत्री जोराम कुमावत इसके मुख्य अतिथि रहे। हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक सेवा प्रशासन संस्थान SCM रीपा जयपुर में 27 से 31 मई तक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें रीप IGPRS के प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें रायसेन संस्थान 8 स्पर्धाओं में प्रथम स्थान पर रही और अन्य सभी में रनर अप रही। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ एक गौमाता अभियान नाम का शुभारंभ किया गया। आयोजन श्री पिंजरोला गौशाला अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद के तत्वाधान में 2 दिवसीय एडवांस अर्थ स्पेस एंड इमेजिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन जयपुर में किया गया। जयपुर में अधिक मास के उपलक्ष्य में फूल बंगला और नौका विहार उत्सव मनाया जाएगा। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9वीं रात्रि चौपाल का आयोजन PHC में खेल मैदान की घोषणा की। पृथ्वीराज चौहान की 860वीं जयंती समारोह में मलैनीत जो छत्रवास मैदान है बाड़मेर में मनाई गई। 9 जून से 16 जून तक विधानसभा की जनलेखा समिति का नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में अध्ययन व निरीक्षण दौरे पर रहेंगे। इस दौरान समिति लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर पंजाब और हरियाणा का भ्रमण भी करेंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विकसित शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध स्कूल शाला संवाद सेवाकरण पर कक्षा 1 से 12 तक के गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। तो अगर कक्षा 1 से 12 तक की गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध किस पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा रही है, तो वो कौन सा है? शाला दर्पण पोर्टल। राजस्थान की बिजली निगमों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी और अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली को लागू किया जाएगा। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर राज्य के प्रत्येक जिले, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और सभी निजी राजकीय शिक्षण संस्थानों में आयुष आरोग्य मंदिरों पर प्रातः 6 से 8 बजे तक आयोजित किए जाएंगे या किया गया है, तो जाएंगे क्या किया गया है। 10 जून को प्रदेश में नारी चौपाल कार्यक्रम तथा 12 जून को 15 जुलाई तक ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का अभियान आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के 71 प्रशासनिक विभागों तथा 57,000 कार्यालयों को राजकाज के माध्यम से डिजिटल रूप में एकीकृत किया गया है। ये राजकाज ऐप है, इसके माध्यम से जो राजकीय कार्य है उनको एकीकृत किया गया है। राजस्थान पर्यटन द्वारा राजसमंद, माउंट आबू, उदयपुर, जवाई व डेजर्ट को पिंक थार समर एस्केप थीम पर विकसित किया जा रहा है। नवजात शिशुओं के लिए राज्य में 28 मिल्क बैंक, 40 लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट स्थापित किए गए जो देश में सर्वाधिक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विकसित भारत 2047 विजन के तहत बूंदी जिले के गणेशपुरा भील को एक मॉडल पायलट विलेज रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। मणिपुर से लाई जा रही अफीम को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा ऑपरेशन जमुआर चलाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन जमुआर किस लिए चलाया गया, तो वो है मणिपुर से लाई गई अफीम को पकड़ने के लिए। जून 2026 में राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों हेतु होने वाले चुनाव में जो मुख्य चुनाव जो ऑफिसर है या रिटर्निंग ऑफिसर है उनका नाम था भूषण शर्मा, भारत भूषण शर्मा। 12 जून को शासन सचिवालय जयपुर में परिवहन मंत्री व उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में रोड सेफ्टी काउंसिल की 22वीं बैठक आयोजित हुई। आपको बता दूं कि इनमें कौन कौन राज्यसभा गए हैं? सतीश पूनिया, अलका गुजर और एक है नीरज डांगी। इन 3 सांसदों को सांसद बने, चुनाव जीते, निर्विरोध चुनाव जीते। ये दोनों तो किससे हैं? बीजेपी से, और ये किससे? कांग्रेस से। ये तीनों राज्यसभा सांसद बने राजस्थान से। राज्य सरकार ने जयपुर के पृथ्वीराज नगर, उत्तर व दक्षिण नारायण विवाह टोंक रोड में नए सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाने की घोषणा की है, स्वीकृति प्रदान की है। काजी और सजमेर को अत्याधुनिक गौर संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी व्यवस्थाएं अध्यात्म फाउंडेशन द्वारा संभाली जाएगी। मई 2026 तक राजस्थान 7.19 करोड़ के खातों के साथ अब आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID बनाने में देश भर में द्वितीय स्थान पर, यानी अब ID में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर। राजस्थान के नवीन मॉडल बिल्डिंग बायोलॉज के अनुसार शहरों में 70 मीटर से अधिक ऊंचाई की हाई राइज इमारतों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए, यानी अब 70 मीटर से ऊंची इमारतें बनाई जा सकती है। सक्षम संस्था की पहल पर जयपुर के किशन वेस्ट से हरियाली की नई उम्मीद है, तो सीड बॉल अभियान चलाया जा रहा है। पाली घाट सवाई माधोपुर स्थित घड़ियाल रेस्क्यू सेंटर में 80 घड़ियालों को शिफ्ट किया गया है।
काल नहीं बकरियां छोड़ सी वो भी थाने याद करनी पड़सी कौन सा खेत में कितनी बकरी छोड़ी गई। न्यू फाउंडेशन वर्डन सीमेंट द्वारा 6 राज्यों में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में अभियान के रूप में चलाया जा रहा वंदे भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आस्था साहित्य संस्थान की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में भारत गौरव गाथा का मंचन किया गया। 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन 1 से 2 जुलाई को जयपुर में किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI इनेबल डेटा ड्रिवन एंड सिटीजन डिजिटल गवर्नेंस रखी गई है। उदयपुर की पर्वतारोही मनस्वी अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। सवाल बन सकता है इधर। तीरंदाजी के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता बांसवाड़ा के श्यामलाल मीणा का 26 मई को निधन हो गया। 12 मई को जोधपुर में 568वां दिवस मनाया जाएगा, जोधपुर का स्थापना। नीति आयोग द्वारा जारी वाटर बजटिंग रिपोर्ट में देश के 18 ब्लॉकों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सम्मिलित किया गया। इसमें राजस्थान के निम्न 3 ब्लॉकों को सम्मिलित किया गया, वो है भीम ब्लॉक, राजसमंद का, भूजल दोन का सर्वाधिक स्तर है इसमें, फिर कोटड़ी भीलवाड़ा का और आबू रोड कहाँ का है, सिरोही का। इंडोन जयपुर में पीएम गति शक्ति मिशन के तहत विकसित द थार ड्राई पोर्ट का शुभारंभ किया गया। द थार ड्राई पोर्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया, इंडोन जयपुर में पीएम गति शक्ति मिशन के तहत। राजस्थान के जिलों में को की कामकाजी व्यवस्था व योजनाओं के क्रियान्वयन आदि में पहली बार डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स DGGI लागू किया गया। राजस्थान का पहला विधिक आधुनिक ऑर्बिटेशन एंड मेडिटेशन सेंटर विधिक सेवा सदन जयपुर में स्थापित किया गया। मई 2026 में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति विक्रमनाथ व न्यायमूर्ति संजय करोल ने पद्मा मेहता बनाम राजस्थान राज्य मामले में राजस्थान राज्य के सरकारी व निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक भाषा के रूप में व शिक्षा के माध्यम के रूप में चरणबद्ध रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत डॉक्टर रामस्वरूप डांगे साहित्य सम्मान डॉक्टर मदन मोहन गोपाल लड्डा को दिया जाएगा और उनकी किस कविता के लिए दिया जाएगा, सुनो गगर के लिए। जून 2026 में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में राजस्थान 3 सदस्य चुने गए। डॉक्टर अलका सिंह भाजपा से, नीरज डांगी कांग्रेस से, डॉक्टर सतीश पूनिया भाजपा से, और ये चुने गए निर्विरोध। अब हो गए 5 कांग्रेस के हो गए राज्यसभा में और 5 किसके हो गए, बीजेपी के। राज्यसभा में राज्यसभा सीट कितनी है, राजस्थान से राज्यसभा सीट कितनी है, 10 है। और लोकसभा 25 सीट है। और विधानसभा कितनी सीट है, विधानसभा सीट राजस्थान में 200। तो राज्यसभा का मतलब राजस्थान से मत जोड़ देना आप, राज्यसभा संसद का अंग। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 4थी राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान ने ओवरऑल चैंपियन रहा, यानी राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता। सीकर के अबिंदु बेनीवाल ने राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइंबिंग प्रतियोगिता में नीलगिरी कप में स्वर्ण पदक जीता। हांगकांग में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डेकाथलॉन स्पर्धा में सीकर के राहुल जाखड़ ने भी स्वर्ण पदक जीता। तो ये था आपका जो करंट अफेयर्स था जून का, और इसी के साथ साथ ये करंट अफेयर्स का जो सीरीज हमने शुरू की थी 2nd ग्रेड के लिए, वो यहाँ पे हो रही है एंड।